क्वेश्चन आपके सामने। मैंने आपसे क्या बोला था पिछली क्लासों में कि अगर अपने को x प्लस 1/x वाले क्वेश्चन कभी भी दिए गए हो तो कैसे करना है। आपको x प्लस 1/x की वैल्यू 6 दी गई है, आपसे पूछ रहा है कि 3/4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कहने का ये होगा कि आपको एक पावर से दो पावर में जाना है। आपको दिया है a प्लस 1/a जो इक्वल दिया है 6 दिया है, अपने को जाना है दो पावर में a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। इसका मतलब मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी आपको एक पावर से दो पावर में जाना हो, x प्लस 1/x की वैल्यू k दी गई हो, आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो मैंने कहा था कि इसका स्क्वायर करके दो घटाना है। लेकिन अगर अपने को x माइनस 1/x की वैल्यू दी जाए तो और अपने को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे तो आपको स्क्वायर करके क्या कर देना है, दो प्लस कर देना है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताई थी। बहुत बढ़िया। अब यहां पर अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें और कितना हम दो घटा दें, क्योंकि प्लस है यहां तो देखिए माइनस का दो करना है, इधर माइनस है तो प्लस का दो करना है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 36 माइनस 2 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। मतलब हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। जब हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है तो भाई साहब यहां पे हम पुट कर देंगे, हमारे पास क्या लिखा है 3/4, 3/4 और ये क्या लिखा है अपना, ये आ जाएगा 34। भाई साहब दो से काट देंगे हम इसको दो बार और दो से काट देंगे इसको 17, ये आ जाएगा 17×51 और 51/2, 51/2 मतलब 51 का आधा कितना होता है 25 दशमलव क्या होता है 5। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बताइए और कोई दिक्कत? भाई साहब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने रख दिया है। चलो आगे आते हैं, पहले अपन सिंपल सिंपल क्वेश्चनों को बनाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा अपन लेवल को बढ़ाते जाएंगे। अच्छा इस क्वेश्चन को और बना दीजिए। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही बताया था कि जब आपको प्लस से माइनस में और माइनस से प्लस में जाना है तब क्या करना पड़ेगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी जाए कुछ भी, और अगर आपसे कहे x माइनस 1/x की वैल्यू पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना था। मैंने क्या बोला था, आप प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर, और मैंने कहा था इधर माइनस है तो इधर माइनस कर देना 4। लेकिन अगर आपके पास x माइनस 1/x की वैल्यू अगर k दी गई और अगर आपसे प्लस पूछ रहा है, मतलब माइनस से प्लस में प्लस से माइनस में, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर, अगर इधर प्लस लगा है तो इधर प्लस का 4 कर दो। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब आपको देखिए क्या लिखा है डब्ल्यू प्लस, अच्छा x की जगह पे सामने वाले ने डब्ल्यू लिख दिया, फर्क क्या पड़ता है, प्लस से किस तरफ जाना है माइनस की तरफ, प्लस से कहां जाना है माइनस की तरफ। तो क्या करोगे आप, सीधी सीधी वैल्यू याद रखो, w माइनस 1/w चाहिए तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट के की जगह पे बेटा कितना लिख रखा है, ये लिखा है 6 और यहां पर माइनस लगा है तो इधर माइनस का क्या कर देंगे 4। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट, ये आ जाएगा 36 माइनस का क्या हो जाएगा 4, और इसे हम क्या लिख देंगे, ये बचेगा आपका 32। इसको लिख देंगे 16 गुणा क्या लिख देंगे 16 दूने 32, 2 लिख देंगे 4। ये 16 में से बाहर कौन आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, अंदर कौन रह जाएगा 2, तो 4 अंडर रूट कितना आएगा 2। ऑप्शन नंबर 1 आपका कैसा हो जाएगा सही। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई करते जाओ फटाफट जल्दी से, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। आगे आ जाइए, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको बनाओ। चलो ये मैंने देखिए आपको स्पेशल केस में रखा था। स्पेशल केस में देखो यहां पर क्या रखा था मैंने कहा था कि अगर यदि x प्लस 1/x इक्वल अगर 2 है तो आप x की पावर n प्लस 1/x की पावर n कुछ भी रखें, आपकी वैल्यू क्या आएगी 2 ही आएगी। ऐसा मैंने आपसे बोला था नहीं बोला था, क्यों, क्योंकि ऐसी कंडीशन में x बराबर क्या होता है 1, x बराबर 1 होता है। समझने की कोशिश करना, ये x बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा। अब यहां पर कुछ कंडीशंस ऐसी ही तो दी गई है, x प्लस 1/x इक्वल 2 है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू 1 है। आप 1 यहां पे पुट कर दोगे तो x की पावर, x की जगह पे 1 रख दोगे तो क्या आएगा 1 की पावर 7 प्लस ये आ जाएगा 1 की पावर क्या हो जाएगा 117। तो अब किसी 1 की पावर आप कितनी भी लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, तो यहां से 1 निकलेगा यहां से 1 निकलेगा, तो आंसर क्या बनेगा आपका 2। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत राकेश, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। चलो भाई आगे अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, इसे बनाओ, इसे बनाइए। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप समझने की कोशिश करिए। x माइनस 1/x बराबर 10 है, आपको 4 पावर में जाना है, कितनी पावर में 4 पावर। मैंने आपसे क्या बोला था, जब आपको 4 पावर में जाना है आपको 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 बार हम स्क्वायर करते हैं यहाँ पे।
तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू दी गई है वो किसकी दी गई है, x माइनस 1/x इक्वल क्या दिया गया है, 10 दिया है। सबसे पहले हम जाएंगे दो पावर में, मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए हमें। तो क्या कर देंगे हम, 10 का स्क्वायर कर देंगे और उसमें से ये माइनस लगा है तो प्लस का 2 कर देंगे। कहने का मतलब ये होगा कि ये आ जाएगा 100 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 102। क्या आपको दो पावर की वैल्यू क्या 102 नहीं मिल गई, 102 मिल गई है। अगर आपको इसकी वैल्यू, तो कुछ भी नहीं करो भाई, आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है, फिर से आप इसका स्क्वायर कर दो तो ये पावर कितनी हो जाएंगी, 4। मतलब ये पावर हम 4 पहुंच जाएंगे, ये पावर कितनी हो जाएंगी, 4। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, 102 का स्क्वायर करेंगे। भाई यहाँ प्लस लगा था तो यहाँ माइनस का क्या कर देंगे, 2। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा लास्ट में, 4 में से 2 जाएगा, मतलब यूनिट डिजिट जिसे बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक आपका क्या बनेगा, 2। जिसमें इकाई का अंक 2 होगा वही आंसर है। आंसर कौन सा, बी ऑप्शन। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको यही चीज देखने को मिलेगी। आप इधर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 2 घटाओगे, पीछे से ही तो घटाओगे भाई साहब, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 2। देखिए ऑप्शन में आप देखिए कहीं भी आपको 2 नहीं दिख रहा, एक ही जगह 2 दिख रहा, बस समझ जाइए कि वही आपका आंसर है। देखो राकेश ने सही आंसर दे दिया भाई, है ना, बहुत बढ़िया। आज देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन निपटाने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। देखो आगे इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। अभी देखिए मैंने आपको क्वेश्चन में पहले क्या बोला था, आप समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा था k प्लस 1/k माइनस 2 इक्वल क्या लिखा है, 0। इसका मतलब है कि k प्लस 1/k इक्वल क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2। अब भी मैंने क्या कहा था, x प्लस 1/x इक्वल अगर आपका 2 है तो इसका मतलब ये होगा x की जो k की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम k की वैल्यू 1 पुट यहाँ पे कर देंगे तो क्या आएगा, 1 की पावर 17 प्लस 1/1 की पावर 12। अब कितनी भी पावर अगर हम 1 की लगाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है उस पर, ये क्या हो जाएगा 1 और 1, ये आंसर बनेगा आपका 2। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कुछ भी आपको परेशानी नहीं आ रही है, सिर्फ बात इतनी सी है कि जो आपके कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे वो आपको पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आंसर्स देखिए ए भी आ गया राकेश का, बहुत बढ़िया। चलिए आगे आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं हम आपको। बहुत शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर कट गया है, इसको अपन क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। चलो इसको बना दो। देखो भाई आपके सामने क्या लिख रखा है, x प्लस 1/x इक्वल क्या दिया है, माइनस का 2 दिया है भाई। x प्लस 1/x इक्वल क्या दिया है अपने को, माइनस का 2 दिया है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है ना वो क्या है, माइनस का 1 है। क्या है, माइनस का 1 है। तो अपने को जब x की वैल्यू अगर माइनस का 1 है तो सिंपल सी बात है कि अब हम यहां पर अगर हम रखेंगे क्या, ये x की पावर, इसकी पावर माइनस का 1 7 आ जाएगा, प्लस अरे इसकी पावर अगर इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये काय में हो जाएगी, इसकी पावर प्लस मतलब -1 की पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब -1 की पावर क्या आ जाएगा, 2 प्लस नीचे इसको ले जाओ तो 1 क्या हो जाएगा। देखो जब हम इसको नीचे ले जाएंगे पावर जो माइनस में है वो काय में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी भाई, तो ये आ जाएगा 2। अब किसी की भी पावर, अगर मैंने आपसे बोला था कि माइनस की पावर अगर आपकी कैसी हो, विषम, विषम का मतलब होता है ऑड बेटा। ऑड अगर पावर है अगर आपकी तो यहां पर माइनस का निकलता है। लेकिन अगर माइनस की पावर अगर आपकी सम है जिसे हम इवन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इवन। मेरी बोतल थी यार, चलो। तो यहां पर इवन है अगर आपकी पावर जिसे बोलते हैं सम, तो वहां पर जो निकलेगा वो काय का निकलता है, प्लस का। तो यहां देखिए पावर विषम है, काय का निकलेगा, माइनस का। यहां पावर विषम है तो यहां भी माइनस का निकलेगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। देखिए 2 +1 है और 2 -1 है, कैंसिल आउट हो गए। आंसर क्या बनेगा आपका, जी, ये डी ऑप्शन आपका आंसर सही बनेगा, 0। बहुत बढ़िया है ना। चलो आगे आ जाओ, कहीं कोई दिक्कत आए तो आप बता देना, तुरंत ही रोक देना, मैं वहां से आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। चलो यहां आइए, अब अगर हम 4 पावर में हैं और हमें 3 पावर में जाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 पावर में आना पड़ेगा। 1 पावर में कैसे आते हैं वो आप समझने की कोशिश करिए, ध्यान से देखना। a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 लिखा हुआ है, ये अपने को कितना लिखा है, 194। अब हमें पीछे आना है, सबसे पहले हम 2 पावर में आना चाहते हैं तो 2 पावर में प्लस वाली में आना है, हमें ये भी ध्यान रखना है, प्लस वाली पावर में आना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 प्लस कर देंगे, अगर प्लस में आना है तो प्लस करो। अब 2 प्लस कर देंगे तो 196 आएगा। 196 का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14, आएगा कि नहीं। अरे 196 कितने का वर्गमूल होता है बेटा, 14 का। x की वैल्यू माइनस का 1 कैसे पता करेंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब यहां देखो ध्यान से बेटा,
जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल अगर माइनस का 2 दिया है, ठीक है, तो अब हमें x की वैल्यू माइनस का 1 रखेंगे, तब जाके हमारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। इधर माइनस का 1 रख दो, इधर माइनस का 1 रख दो, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तब जाके सेटिस्फाई होगी वैल्यू। तो इसका मतलब हमें पता लग गया राकेश कि भाई साहब यहाँ x की वैल्यू हमें माइनस का 1 रखनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ माइनस का 2 आएगा। ओके, बात समझ आ गई, क्लियर आपको? चलिए इधर आ जाइए। अब यहां से अपने को यहां देखिए एक स्टेप पे आ गए, हमें प्लस वाला चाहिए, आगे भी हमें प्लस वाला ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उधर हमें क्यू प्लस वाला निकालना है। तो हमारा प्लस क्या निकलेगा, पावर कम होती जाएगी, a प्लस 1/e। इसमें हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और 16 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4। क्या आप इस बात को समझ पाए कि आपको बड़ी पावर से पीछे कैसे जाना है, 4 पावर से 1 पावर में कैसे जाना है? देखिए हम यहाँ पे आ गए वापस लौट के। अब यहां से वापस जाना है तो स्क्वायर करो, 2 घटाओ, 16 में से 2 घटाओ 14, 14 का स्क्वायर करो 196, 2 घटाओ तो 194। सीधे सीधे आप उधर से आगे से पीछे, पीछे से आगे पहुंच जाएंगे आसानी से। अब आप देखिए आप कितनी पावर में आ चुके हैं, अब आप आ चुके हैं 4 पावर में। अब आपको यहां से जाना है बेटा 3 पावर में, a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 में जाना है। आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था आप समझने की कोशिश करिएगा। पिछली बार मैंने कॉन्सेप्ट बताया था क्या, x प्लस 1/x इक्वल अगर k दिया है और अगर आपको 3 पावर में जाना है x³ प्लस 1/x³ में, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, k का क्यू करो और उसमें से क्या कर दो, 3 को माइनस, 3k का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। अगर यहाँ प्लस है तो 3 माइनस करना है, अगर यहाँ माइनस है तो इधर प्लस करना है। ओके तो यहां से हमें क्या करना है, k की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 4, 4 का स्क्वायर करो, और यहाँ प्लस है तो इसमें क्या कर, इधर प्लस है तो क्या करो 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो ये कितना आएगा 64 माइनस कितना हो जाएगा 12। तो आपका आंसर बनेगा क्या 52। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं पर भी हम काय का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और हमारा काम होता चला जा रहा है। क्या आपको ये बातें सारी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बोलो। चलो जल्दी से मैं देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा देता हूं, आप जल्दी से बनाइए अगले क्वेश्चन को। चलो इसको बनाओ। चार की पावर 3 आएगी कैसे बेटा, कहां पर 4 की पावर 3, हाँ बहुत बढ़िया यार, तुम लोग ध्यान से देख रहे हो। इधर 3 आएगा, देखो आगे, चलो इस पे आ जाओ। सबसे पहले एक चीज देखो अपने को क्या दिया गया है, क्या अपने को चाहिए, अपने को चाहिए इधर x माइनस 2, इधर भी क्या चाहिए x माइनस 2, मतलब इसे ये 1/x² प्लस, मतलब 2 पावर में जाना है, लेकिन इधर तो कुछ और लिखा है भाई साहब। इधर अपने को x माइनस 2 तो सही लिखा है, लेकिन इधर अपने को लिखा है x, हमें यहां पर भी x माइनस 2 चाहिए था। तो अगर हम यहां पर 2 घटाएंगे तो आपको इधर भी 2 घटाना पड़ेगा। मैंने देखिए जो भी किया दोनों जगह कर दिया ना, अपना काम बनाना है समझ गया मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहां पर क्या बनाना है, x माइनस 2 बनाना है, तो 2 घटाया मैंने यहां से, तो 2 यहां से घटा दिया। कहने का मतलब है कि यहां बचा आपका कितना 6, मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू 6 आ गई। अब आपको कितनी पावर में जाना है, आप देखो उधर, उधर देखिए आपको 2 पावर में जाना है, मतलब 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये देखिए 2 पावर में, x स्क्वायर प्लस 1/x, उल्टा लिख दिया इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या करना है 2 पावर में जाना है, स्क्वायर करो, यहां प्लस लगा है तो माइनस का 2 कर दो, मतलब क्या आ जाएगा 36 माइनस 2 आपका कितना हो जाएगा 34। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बताओ कोई परेशानी भाई, अपने को अपने हिसाब से माहौल को चेंज करना है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अब इन क्वेश्चनों को बनाइए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। देखो क्या लिखा है, समझने की कोशिश करो। देखिए हमारे पास 2 वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू है x प्लस बाई इक्वल 7, दूसरी वैल्यू है हमारे पास x बाई इक्वल क्या दिया है 10।
ये दो वैल्यू हमारे पास हैं और मुझे वैल्यू चाहिए कौन सी, मुझे वैल्यू चाहिए 1/बाई की एक्स की पावर क्यू एक्स की पावर 3 प्लस 1/बाई की पावर 3, ये वैल्यू चाहिए अपने को। अब यहाँ नीचे का नीचे अगर हम करेंगे, अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें अपने हिसाब से चेंज करना है एक्स प्लस बाई और एक्स बाई में। देखो कैसे, नीचे क्या लिखेंगे, एक्स बाई का क्यू, क्या मैं दोनों को ऐसे लिख दूं? अच्छा, इसको ऐसा ना लिख के आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स का क्यू और ये हो जाएगा बाई का क्यू। इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा, ये बाई का क्यू प्लस इसका इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स का क्यू। अब यहां पर जो अपने को चीज दिखाई दे रही है वो क्या है, समझने की कोशिश करना भाई साहब। ये ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा है। मैंने आपसे बोला था कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी में और ए बी में क्या होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी का क्यू और माइनस का क्या होता है 3ab और ये होता है ए प्लस बी। अरे यही तो होता है कि नहीं होता है भाई? अरे नहीं होता है। देखो इसमें यहाँ पर ए प्लस बी और ए बी में दोनों चीजें चेंज हो गई। अब यहाँ ये अगर इसी को ही मैं ऐसा लिख दूं, इसको आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। मतलब क्या आएगा, एक्स प्लस बाई का क्यू और माइनस क्या आएगा 3x बाई और क्या आ जाएगा एक्स प्लस बाई। और नीचे देखिए यहाँ पर अलग अलग पावर लगी है, मैं क्या इसको ऐसा लिख दूं, किसी को कोई परेशानी, एक्स बाई की पावर 3 भाई देखिए एक पे लगा दो पावर, चाहे अलग अलग पावर लगा दो चाहे एक साथ पावर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमारे पास जो जो वैल्यू दी गई है मैंने अपने हिसाब से माहौल बना लिया है। अब जो भी अपने को वैल्यू दी गई है, एक्स प्लस बाई की वैल्यू कितनी दी गई है 7, 7 का क्या कर देंगे क्यू माइनस 3, एक्स बाई की वैल्यू कितनी दी गई है 10, यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटू एक्स प्लस बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस बाई की वैल्यू क्या रख देंगे 7। नीचे क्या आ जाएगा भाई, एक्स बाई की वैल्यू अपन क्या रख देंगे यहाँ पर 10 और देखिए 3 पावर हमारे पास लगी है, 3 पावर यहाँ पे लगा देंगे। ये कितना आएगा 343 माइनस ये कितना हो जाएगा 210 बटे में क्या आएगा 1000। अब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 3 और ये बचेगा आपका कितना 3 और ये बचेगा 1, 133 बच रहा है। बटे में कितना आ रहा है 1000। भाई 3 जीरो हटाओगे 3 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब क्या आएगा 0.133 आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं। भाई अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं कोई परेशानी नहीं, आपको अगर समय लग रहा है आप यहां से जुगाड़ बढ़ाओ। एक ऐसा नंबर देखो, एक ऐसा नंबर देखो, ऐसे दो नंबर देखो जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 10। तो भाई साहब ये नंबर आएगा कितना 5 + 2। अरे 5 + 2 7 होता है, 5 × 2 10 होता है कि नहीं। मतलब एक्स और बाई की वैल्यू हमारे पास आ गई, आगे कि नहीं। एक्स और बाई की वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दीजिए एक्स और बाई की वैल्यू। नहीं रखना है यहाँ रख दो एक्स और बाई की वैल्यू, जहां रखना है वहां रख दो। सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, समझ गए। करने के कई सारे तरीके होते हैं, आप वहां से कर सकते हो। ओके चलो बहुत बढ़िया, तुम लोग तो होशियार हो गए हो। देखो इधर इसको बनाओ फिर। ये देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, यदि a - b बराबर 9 और a क्यूब माइनस बी क्यू की वैल्यू दी गई है 4401, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। कहने का मतलब ये है हमें ए क्यू माइनस के बी क्यू का फॉर्मूला लिखना है सीधा सा, और कुछ भी नहीं बोल रहा है सामने वाला। सामने वाला बोल रहा है कि ए क्यू माइनस के बी क्यू का फॉर्मूला लिख दो। ये आ जाएगा आपका a - b का क्यू प्लस 3ab और ये आ जाएगा a - b, ये हो जाएगा। अब आप इधर देखेंगे इसकी वैल्यू दी गई है कितनी 4401 दी गई है। x - y की वैल्यू अपने को 9 दी गई है, पावर 3 लगा दो प्लस 3। ab की वैल्यू हमारे पास हमें चाहिए है, इसको छेड़ना नहीं है। और a - b की वैल्यू दी गई है 9। भाई साहब जिसकी वैल्यू हमें चाहिए उसको बोलो मत, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। अब हम एक काम करते हैं बेटा, 9 से काट दें, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम कर लेते हैं। कैसे देखो काटना कैसे, भाई साहब इधर बीच में प्लस लगा है, 9 इसके काटोगे, 9 इसके काटे, 9 इसके काट दो, 9 इसके काट दो, ये पूरा एक पोर्शन है। 9 इसके काट दो तो 9 की पावर कितना बचेगा 2 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। 9 से इसको काट दो तो कितना आएगा 9 चौको 36, कितना बचा रहा बेटा 36 4 4 8, 80 हो गया। 9 8 72, 9 9 81, ये कट गया। इसके बाद हम 3 से भी काट सकते हैं, लेकिन अब काटने से देखिए कुछ अपने को फायदा मिलने वाला नहीं है। आप काटना चाहें तो काट दो इसको 9 × 9 लिख देंगे। अब 3 से अगर हम काट देंगे सबको तो 3 से काट दो, 3 से इसको काटो, 3 से इसको 3 बार काट दो, 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 त्रिका 9।
163, 9 30 27 को पकड़ के इस तरफ ले आओ तो यहाँ ए बी बच जाएगा, ए बी बराबर कितना आएगा 163 माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 27। 163 में 27 को माइनस कर दो, 13 में से 7 जाएंगे, 6 बचेंगे, आंसर क्या आएगा 136। 136 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो भाई राकेश, कोई परेशानी नहीं है ना? बताओ, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ये है, बना उसको, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि आप ये नहीं सोचना कि यहाँ एसएससी लिखा है व्यापम में नहीं आएंगे। आप समझो यहाँ पे 2023 लिखा है, मतलब 23 अभी पूछा गया क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि इनके आगे आने के चांसेस ही हैं, है ना? तो ये सब मत देखना कि इधर तो कुछ और लिखा है, उसकी टेंशन मत लो बिल्कुल भी। देखो आगे 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया है 9, xy बराबर 3 दिया है। तो आपसे कह रहे हैं कि 8x³ प्लस 27y³, मतलब a³ प्लस b³ की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर मैं a³ प्लस b³ निकालूं, अगर यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा दूं, 2x प्लस 3y का क्यू लगा दूं मैं, क्योंकि 3 पावर में तो जाना ही जाना है। तो क्या आ जाएगा अपना भाई, हमें दो वैल्यू दी गई है, a प्लस बी की वैल्यू दी गई है और ये दी गई है। तो क्या आ जाएगा a का क्यू, मतलब इस 2x का क्यू करेंगे तो क्या आएगा 8x³। 3y का क्यू करेंगे तो 3 का 9 27y³, ये हो जाएगा ना। a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस 3ab, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x इंटू क्या हो जाएगा 3y, और क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो ये आ जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 3y। ये हो गया भाई। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? अब हमें इसकी वैल्यू दी गई है, जिसकी वैल्यू दी गई है उसको रख दो। यहां पर कितना रख दें 9 का क्यू, इसकी वैल्यू चाहिए है, इसको छेड़ना मत, इसकी जगह पे मैं a लिख देता हूं। मैंने a लिख दिया इसकी जगह पे। भाई साहब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 6 हो जाएगा 18, और इस x बाई की जगह पे हम रख देंगे 9, तो ये आ जाएगा 18 गुणा कितना हो जाएगा 9। और इसके बगल में जस्ट क्या लिखा है 2x प्लस 3y, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 9। भाई साहब सब कुछ हो गया है। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, इसको मैंने a मान लिया, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, हमें a की वैल्यू चाहिए, इस भाई को पकड़ के इस तरफ लाना है, बस कुछ नहीं करना है, आपका काम हो गया। a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 9 का क्यू जो है ना वो कितना होता है 729। 729 में से घटाना है 9 9 81 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 81 में 18 का मल्टीप्लाई करना है, 18 कम 18, कैरी कितनी आएगी 18 8 144 और 100, ये तो ज़्यादा आ रहा है, कुछ गड़बड़ कहाँ हो गया। 3 दूनी 6 18 9, ओह एक्स वाई की वैल्यू अपन ने गलत रख दी। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू भैया 2 है, एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 2 है और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 9 है, ये करना था। ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 18 का 18 में करेंगे कितना आएगा 324। 324 को माइनस करना है अपने को, समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल भाई लोग ध्यान से देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो यार, कि मैं ही चिल्लाए जा रहा हूँ अकेला हैं? समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? देखो इसको माइनस करेंगे अगर हम तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 लास्ट में आ रहा है, एक ही ऑप्शन सही होगा। और यहाँ से 324 ये 729, 324 में 729 घटाएंगे तो ये भाई साहब कितना बच रहा है, ये बचेगा आपका, गड़बड़ क्यों आ रहा है, 9 18 6 18 18 54, इसकी वैल्यू जो है ना गलत लिख रहे हैं ना, एक्स वाई की वैल्यू अपने पास 3 दी गई है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया 6 6 18, ये तो सही लिखा है। एक्स वाई की वैल्यू अपने को 3 दी गई है, ये कितना आएगा 9, ये आ जाएगा 9 27 9 27 18, या फिर इसका इसमें कर लो 18 54, 54 का मल्टीप्लाई 9 में कर लो, 9 चौका 36 3 और 9 पन्ना 45 और 3 कितना हो जाएगा 48, 486 आ रहा है। 486 माइनस करना है, 9 में से 6 जाएंगे 3 बचेंगे, 3 किस में आ रहा 243, और उसके बाद 12 में से 12 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, ये कितना बचेगा 3, और ये आ जाएगा आपका 3 बचेगा, 343 आना चाहिए, 343 लिख लो यहाँ पे, 343 आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 405 कैसे आएगा बेटा, 405 तो ऑप्शन ही में नहीं है ना, ऑप्शन ही में नहीं है 405, तो थोड़ी सी देखिए मशक्कत करनी पड़ेगी, सी ऑप्शन जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो राकेश, सी ऑप्शन जाएगा आपका। ये देखो आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन बनाओ इसको, ये सरल सा क्वेश्चन है,
बनाने की कोशिश करो। आपसे ए बी की वैल्यू पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि ये टफ क्वेश्चन है भाई, सबसे सरल क्वेश्चन है ना। चलो देखो भाई, सबसे पहले अपने को किसकी वैल्यू दी गई है, ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, और ए बी हमसे पूछ रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, आपके पास सब कुछ दिया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस का क्या होता है 2ab। हमें इस बात को छेड़ना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वाली चीज हमें चाहिए, इसको छेड़ना मत, इसकी वैल्यू चाहिए अपने को। बाकी सब वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। ए प्लस बी की जगह अपने कितना दिया है 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हमें कितना दिया है 58, यहाँ पे रख दो, प्लस 2 ए बी अपने चाहिए है, इसको मत छेड़ना। ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा 100 आएगा। इस 58 को पकड़ के इस तरफ ले आओ तो 58 काय के हो जाएंगे माइनस के, बराबर क्या आ जाएगा 2ab। यहां से बच कितना रहा है ये चीज समझिए, यहां से बचेगा 42 बचेगा। यहां से 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा 21 बार। ए बी बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ए बी बराबर क्या आएगा 21। बताओ आसान काम है कि नहीं भाई, बिल्कुल सिंपल सा काम है, कुछ करना नहीं है, ज़्यादा उसमें सोचने वाला काम है ही नहीं है। आइए आगे, चलो इसको बनाते हुए अब इसको बनाइए जल्दी से, इसको बनाओ। एक बार आपको प्लस में दिया, एक बार आपको माइनस में दिया। आपको मैंने बहुत सारे फॉर्मूले लिखा रखे हैं, आप देखिए ऐसे इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा समझने की कोशिश करो, सब कुछ दिया गया है। आप बनाओ जल्दी से। देखो भाई, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था क्या, मैंने आपको फॉर्मूला कई तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। आपको चाहिए ए बी की वैल्यू, मैंने आपसे कहा था कि ए माइनस बी का होल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है माइनस या प्लस लिख लो, प्लस लिख लेते हैं, आप माइनस लिख लेते हैं, आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप देखिए मैंने पहली क्लास में आपको ये फॉर्मूले आपको क्लियर करा दिए थे। ये अब ये फॉर्मूला आपको अगर पता है ना तो आप बिल्कुल आसानी से काम कर सकते हैं। देखो कैसे, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 14, यहाँ पे रख दो। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 10, यहाँ पे रख दो। 4a, ए की जगह पे 2 लिखा है, बी की जगह पे ए बी लिखा है, आप पुट कर दीजिए सीधा सीधा, आपका काम हो जाएगा। देखो ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, ये ए प्लस बी है, ये दिया है अपने को 14, माइनस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दी गई है 10 का स्क्वायर ही हो जाएगा। 4 ए की जगह पे हम कितना रख देंगे बेटा 2a रख देंगे, 2a। बी की जगह पे हम कितना रख देंगे 3b रख देंगे, ये 3b रख दिया मैंने, ये हो गया। भाई साहब ये क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे एक बार हम जोड़ के लिख सकते हैं, एक बार इसे घटा के लिख सकते हैं। कैलकुलेशन को आसान करूँ तो इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार आप इसे जोड़ सकते हैं, एक बार इसे क्या कर सकते हैं आप घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। जब एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे तो यहाँ पर जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा कि नहीं एक बार, और एक बार घटाओगे तो कितना बचेगा 4, और ये आ जाएगा इसका इसमें करेंगे 12, 6 चौका कितना हो जाएगा 24। मतलब कहने का मतलब ये होगा 24 से 24 कट गया, मतलब ए बी की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 4। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी ऑप्शन। बताओ यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है आपको, वैसे मेरे हिसाब से कोई लग नहीं रही है परेशानी, कहाँ से। चलो भाई बताते जाओ जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते चले जाएं। अब आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी बनाइए आप लोग। चलो इसको बनाओ। ये देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा है कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ, अपने को सीधी सी बात है कि इसका फॉर्मूला लिखना है। आप इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा सही है, अब आप हमें कमेंट में बताइए। ये सीधा सीधा फॉर्मूला लिख रखा है, मतलब बी की जगह केवल सामने वाले ने 4 लिख रखा है। अब आप बताइए कौन सा आंसर हो सकता है, इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बताओ जल्दी से। देखो भाई आपके पास क्या लिखा है, a माइनस 4 का ये लिखा है क्यू, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी का क्यू क्या होता है, मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ। a माइनस बी का क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a का क्यू प्लस माइनस बी का क्यू
माइनस बी का क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस क्या होता है 3ab², ये होता है फॉर्मूला इसका। अब आप देखिए इधर अगर हम a का क्यूब लिखेंगे, a का क्यूब हो गया, माइनस 4 का क्यूब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² मतलब ये हो जाएगा, और b कितना दिया है 4, और प्लस 3a और b² मतलब 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस भाई को पकड़ के उस तरफ ले जाएंगे अभी बाद में, ये आ जाएगा a का क्यूब माइनस ये हो जाएगा 64, ये कितना आएगा आपका 4 × 3 12a² प्लस ये कितना आएगा 16, 16 × 3 48a, लेकिन जैसा लिखा है 64 को उस तरफ लिखा सामने वाले ने, तो ये आ जाएगा a का क्यूब, इस 64 को उस तरफ ले जाओ, ये आ जाएगा 12a² प्लस 48a और माइनस का क्या हो जाएगा 64। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बनेगा। भाई आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्या बात है? मेरे से कोई बुराई हो गई है? क्या बात है भाई? हैं राकेश, क्या परेशानी यार, मेरे से क्या बुराई है? ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? भाई देखिए आप एक चीज देख लो कि बी की जो वैल्यू है भाई 64 आएगी, लेकिन काय में आएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो देखिए नेगेटिव यहाँ नहीं है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2 कट गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए सब जगह प्लस लगा हुआ है, सब जगह प्लस थोड़ी ना आता है, एक जगह प्लस आता है, तो ये भी कट गया। तो आप डायरेक्ट ऐसा सोच लो भाई, हैं ऐसा सोच सकते हैं आराम से। ओके चलो आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको बनाओ। ये क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना है भाई साहब इसको। अब अगर हाँ हाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ab, हाँ ठीक लिखा है, ठीक लिखा बेटा, आपने याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है। देखो अब आप देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला नजर आ रहा है कि नहीं आपको? क्या नजर आ रहा है? देखिए आप इधर देखेंगे तो ये जो वैल्यू है ना, ये a की वैल्यू है और ये आपकी b की वैल्यू है। तो क्या लिखा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस लगा है बीच में, फिर क्या लिखा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, लिखा है कि नहीं लिखा? अभी जस्ट मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा था कि नहीं? मैंने क्या लिखा था? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब भी आपने लिखा था सर ये होता है 4ab, होता है कि नहीं होता? अब भी आप ही लोग बोल रहे थे सर ये होता है 4ab के बराबर, काहे कि 4ab के बराबर होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता? देखो अभी जस्ट आपने पढ़ा है, इसका मतलब ये होगा कि भाई साहब इसकी जगह पे अपने को कुछ नहीं करना है, 4a की जगह पे हमें क्या लिखना है? 9/8, b की जगह पे कितना लिखना है? 8/9। ऐसे लिखना है कि भाई अरे 4ab कहीं सॉल्व नहीं करना है, कहीं सॉल्व मत करो, बस सीधी सीधी बातों का ध्यान रखो और कुछ नहीं है। भाई देखिए 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो आपका आंसर क्या बनेगा? ओनली 4, ऑप्शन नंबर ए। देखो कितने समय का क्वेश्चन था, कहीं आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन में तक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एल्जेब्रा में नहीं है, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यहाँ डाल दिया जाता है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं है कहीं। चलो आगे आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। इसको बनाओ। ये क्या लिखा है? आपसे कह रहे हैं कि भाई इसको मल्टीप्लाई करो, 5p + 3q और 5p - 3q, एक बार प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में लिखा है। अरे नहीं, डरना नहीं है राकेश, चिंता मत करो, है ना? क्वेश्चन में क्या है देखिए, आप खुद देख रहे हैं कि कहीं कुछ भी नहीं है, सिर्फ वहीं का वहीं खेल है। अब आप क्वेश्चन देखिए, इसमें डरने वाली बात नहीं है, आप समझने की कोशिश करिए। ये आपकी a की वैल्यू है, ये आपकी b की वैल्यू है, तो क्या लिखा है? एक बार प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में। अगर आपका कोई भी वैल्यू एक बार प्लस में लिखी गई हो, एक बार माइनस में लिखी गई हो, तो आप जानते हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लें, ये होता है a² माइनस का b² का फॉर्मूला, होता है कि नहीं होता? दोनों बातें ध्यान रखनी होती है, इधर की इधर और इधर की इधर, समझ गए?
कहने का मतलब है कि ना तो हमें मल्टीप्लाई करना है ना कुछ भी नहीं करना है, हमें फॉर्मूला सीधा पता है और हमें चाहिए सिर्फ क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे एक ही जगह पे हमारा कितना लिखा है, एक ही जगह पे लिखा 5p का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या लिखा, 3q का स्क्वायर। बस इतना सा आंसर था अपना। ये कितना आ जाएगा 25p स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा 9q स्क्वायर। ये आपका आंसर कौन सा होगा भाई, ये बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत भाई है? यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो भाई आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे बनाओ। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। गुणांक क्या कहलाता है जानते हो, जैसे मान लीजिए ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लिखा है, तो गुणांक का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब जैसे मैं आपसे कहूं x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा 3। अगर मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछूं तो कितना आएगा 2। कहने का मतलब है कि जो स्क्वायर के आगे जिसका गुणांक पूछा जाए, जो उसके आगे लिखा है वही उसका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है, गुणांक कहलाता है। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो आपसे कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो आपके पास एक इक्वेशन दी गई है 2x प्लस बाई और इसकी पावर क्या आएगा 3। तो अगर हम यहां फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा a प्लस बी का क्यूब, तो क्या आ जाएगा a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर और b ये आ जाएगा 22। फिर क्या आ जाएगा 3a, a कितना दिया 2x और b कितना दिया है बाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहीं पे आ रहा है, मतलब बाकी सबको छोड़ दो, सिर्फ इसको पकड़ लो। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालेंगे तो क्या निकलेगा भाई, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 4 3 12 और ये बाई को आगे कर दो, एक्स को पीछे कर दो, एक्स स्क्वायर को। तो भाई अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, केवल हमारे पास 12 बाई लिखा है, यही आपका ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत। तो गुणांक कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट उसी को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट उसी को ही बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आपके बहुत अच्छे से। चलो आगे आ जाओ। चलो इसको बनाओ। आपसे कह रहे हैं कि इसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा फॉर्मूला सही है, ये पूछ रहा है आपसे। बताओ कौन सा फॉर्मूला सही है। हाँ मैं एक बार और बता देता हूं, चिंता मत करो। देखो बेटा मैंने यहां पर फॉर्मूला लगाया a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर b। फिर मैंने क्या किया 3a, 3 लगा दिया मैंने, a की जगह 2x लिखा, बाई का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया। हमें चाहिए सिर्फ क्या, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो ये लिखा है ना, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का गुणांक और कुछ नहीं चाहिए। एक्स स्क्वायर, हाँ कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक जिसे बोलते हैं हम। समझ में आया ना अनन्या, क्या दिक्कत है। तो आप इधर देखिए, मैं समझ रहा हूं आपकी बात को। आपको चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो एक्स स्क्वायर यही तो है। तो हमने क्या किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 12। इस बाई को आगे कर लिया, क्यों, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। अब आप मुझसे, मैंने क्या कहा था कि किसी का भी कोफिशिएंट निकालना है तो उसके आगे जो भी लिखा है वो उसका गुणांक कहलाता है, ठीक है ना, क्या कहलाता है गुणांक। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कौन लिखा है, इधर लिखा है 2y, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो क्या हो जाएगा 12y हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12y। ओके चलो बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको बनाओ, चलिए बनाइए जल्दी से। बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले ऐसे ही आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, ये सब कुछ पूछे गए क्वेश्चंस हैं पेपर में। देखो भाई आपको क्या लिखा है, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, एक फॉर्मूला बताया था a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, शायद आपको याद हो
ये क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी, और ये होता है a स्क्वायर प्लस क्या होता है, b स्क्वायर, ये होता है। अरे यही होता है कि नहीं होता है, बताओ। अरे यही तो होता है, मतलब a माइनस बी, ए प्लस बी, और क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यही होता है। अब आपको क्या यही नहीं लिखा गया है सब कुछ, यही सब कुछ तो लिखा है आपके सामने, समझने की तो कोशिश करो, सब कुछ दिखेगा आपको। यहां ये आपके पास ये वाला फॉर्मूला लिख रखा है, देखो, ये माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा है कि नहीं, देखो भाई, 3 का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर करोगे 4, तो सिंपल सी बात है, हमें केवल 4 पावर में जाना है, हमें चाहिए ये वाली चीज। तो अगर हम 3x की पावर 4 लगा दें, माइनस क्या हो जाएगा, 2y की पावर क्या आ जाएगा, 4, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3 3 का 9, 27, 81। अगर हम 4 बार करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, 3 3 का 9, 27, 81। इक्वल के पहले इधर ये वाली चीज बड़ा कर दें क्या, मैं थोड़ा सा, लो मैं बड़ा कर देता हूं, लो, वन मिनट, अब समझ में आ रहा, अब दिख रहा ना बेटा, देखो मैं एक साइड हुआ जा रहा हूं, अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है, हाँ अब दिख रहा ना, चलिए बहुत बढ़िया। अपने को 4 पावर में जाना है और कुछ भी नहीं करना है, तो यहां जाइए, अपने को इसकी जगह पे अगर हम 3 का पावर 4 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा, 4, माइनस ये 2 की पावर अगर हम कितना लगाएंगे, 4, तो कितना हो जाएगा, 16, और ये क्या आ जाएगा, y की पावर क्या हो जाएगा, 4। तो आपका आंसर सीधा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, यही बनेगा ना, इसमें यही तो लिखा है। ये दोनों सेम जैसे आंसर है, किसी को भी लगा दो, ए लगा दो, बी लगा दो, दोनों सही है। नहीं, दोनों सही नहीं है, आपका डी वाला आपका सही है, क्यों, क्योंकि 81 बाई लिख दिया भाई साहब ने, 81 बाई की पावर 4 लिख दिया, x की पावर 4 लिखना था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया, आगे आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो इसको बनाओ, आपके सामने क्या लिख गया है, आप समझने की कोशिश करिएगा। a प्लस बी प्लस सी अपने को 15 दिया गया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 22 दिया गया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको चाहिए। तो आपका सबसे पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको आप याद कर लीजिए, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, जल्दी से कर लोगे कि नहीं कर लोगे, इस फॉर्मूले को याद कर लो। अब यहां से इस फॉर्मूले को जब आपको याद होगा तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी है। भाई देखो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 15, मैं यहां पे रख देता हूं 15 का स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू हमें चाहिए है तो इसको छेड़ना नहीं है, इसकी जगह पे मैं यहां पे लिख देता हूं 15 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैं a मान लेता हूं, जिसकी वैल्यू चाहिए इसको मैं a मान लेता हूं, a है, प्लस 2 ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितनी दी है, 22, ये हो जाएगा। क्या इतना सही क्वेश्चन नहीं था बेटा, कुछ कठिन है क्या, कुछ भी कठिन नहीं है ना, याद करते जाना। ये फॉर्मूले जो मैं लिख रहा हूं इनको, ये कितना आ जाएगा 225, ये कितना हो जाएगा 44 को इस तरफ लेके आओ तो माइनस का 44 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए, इसको माइनस कर दो तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1, ऑप्शन कौन सा, सब में 1 है। यहां से और क्या लिखेंगे, उसके बाद ये बचेगा 8, 81, ये ऑप्शन आपका 181 बचेगा, ये ए की वैल्यू आ गई, मतलब यही आपका आंसर है 181। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो भाई
1 मिनट रुकिएगा, चलो इसको बनाओ। आपसे कह रहे हैं कि कंप्यूट द एक्सपेंशन 299 का स्क्वायर अपने को निकालना है, और 299 का या तो आप सीधा स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसे 299 लिखा है भाई, अपने को जल्दी करना है, 299 का स्क्वायर करोगे, कर लोगे भाई, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आप इसे ऐसा लिख दें 300 माइनस क्या लिख दें, 1 का स्क्वायर, ए होगा ना। तो भाई ये क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो भाई सबसे पहले करेंगे ए का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर करोगे तो 9 और 4 जीरो आएंगे, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 1, ये आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, और क्या आ जाएगा माइनस का 2, ए बी की जगह पे क्या रख देंगे अपन 300 इंटू 1, ये हो जाएगा ना। ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया, मल्टीप्लाई करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर प्लस कर दीजिए 1, और यहाँ से आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस ही करना है, मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कितना आ जाएगा आपका 900, इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे, ये इसको 900 को माइनस करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये कितना आएगा, 1 में से 0 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, और 1 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 में से हो जाएगा 1 बचेगा, कहाँ कहाँ बच रहा है कुछ भी। एक काम करो, इसको ऊपर नीचे लिख लो, इसको 600 माइनस करना है अपने को, कितना माइनस करना है 600 माइनस कर दो, इसमें से 600 माइनस कर दो, ये बचेगा 1, ये बचेगा 0, ये बचेगा 4, कहाँ आ रहा आंसर, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कहीं भाई। देखिए यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 9, और ये आ जाएगा 9, बस हो गया आपका 8 और 9, यहाँ पर 8 बचेगा। ये ऑप्शन आपका मैच कर गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ओ 48940 अच्छा, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। ओके, चलिए सर, देखिए यहाँ तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश की है आपको, और लगभग मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता भी दिए हैं। अब बाकी क्वेश्चन करेंगे अपन कल, क्योंकि डोज आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो बाकी कल मिलेंगे सेम इसी टाइम पर, और आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, है ना। चलो, जब तक आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, फॉर्मूले तैयार कर लीजिएगा, और जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको स्टीम में अपडेट कर दूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन पहले से दे दी जाएगी। ओके, चलो भाई, बाकी करेंगे कल।